साक्षात वैकुंठ है, जाने तो वैकुंठ है, ना जाने तो फिर एक वन ही है बस। जैसे कहते हैं ना कि अनजान इंसान को वृंदावन कभी सुने हो तो कहते हैं ये कौन सा वन है, लेकिन जो सुना है वो कहता है वो तो अरे आत्मा को चोरी करने वाला वृंदावन है गुरुदेव। जो यहाँ आते हैं उनकी आत्मा को चुरा ले जाते हैं हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्री जी राधा लाडली जी। तो कैसे मन अकुलाता है, दार्जिलिंग से दौड़े चले आते हैं वृंदावन। हमें एक वर्ष में एक बार वो खुद जाती है। अच्छा। बजत पाँव छम छम राधा आई, लगावत बोल वृंदावन छाई। जब उनकी पायल की जब कान में जब घुंघराहट जब बजती है तो मुझे आदेश हो जाता है कि अब मुझे वृंदावन की जाके परिक्रमा करनी चाहिए, उनकी दर्शनों की, उनकी भावों की चरण छूना चाहिए। क्यों? हम दासी सदा निहारे, हम दास हैं उनके और हम सदा उनकी चरण कमल में निहारते रहते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। जब जंगलों में विचरण करते हुए संतों का दर्शन होता है, जब ऐसे तपोनिष्ठ संतों का दर्शन होता है जो हमारे सांस्कृतिक विरासत, हमारी परंपराओं और भारत का जो जीवन दर्शन है, उस जीवन दर्शन को लेकर हम सब के समाज के बीच में जाते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, भाव से भर जाता है। एक ऐसे ही संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ। आप सब उनके भाव को देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे तो आप सबको लगेगा कि जैसे गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र कभी अपने समय में द्वापर, सतयुग, त्रेता युग में वो लेकर चलते थे कमंडल और विचरण किया करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे। उसी तरह का भावपूर्ण दर्शन आप सबको दिखाई देगा। एक बार संत महाराज जी को दिखाएंगे कि संत महाराज जी का ये भावपूर्ण दर्शन उसी तरह का है कि जैसे हमारे प्राचीन समय में संत महाराज जी रहते थे, हाथ में कमंडल लिए और माला का जाप करते हुए बस चल रहे हैं समाज के लिए, लोक कल्याण की कामना के लिए। और इसीलिए हमारा भारतवर्ष जाना जाता रहा, इसीलिए हमारा भारतवर्ष अद्वितीय रहा। आप देख रहे होंगे महाराज जी के चरणों में यानी पाँव में जो है पदवेश है वो खड़ाऊ का है। बस लंबी यात्रा करने के लिए, चूँकि कोलकाता से और वृंदावन तक की यात्रा की है तो लंबी यात्रा करने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था उन्होंने महाराज जी ने ऐसे करी है। बाकी जो परिवेश है, वो परंपरा जो है वो एकदम संत महाराज जी का दिखाई देता है कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का। तो आइए महाराज जी से बातचीत करेंगे कि कैसे महाराज जी यहाँ तक आए, वृंदावन कैसे आए, वृंदावन का भाव, अनुभव, सब कुछ महाराज जी से दर्शन के साथ ही बातचीत में शुरू होगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी देख रहे हैं कि आपका जो दर्शन है वो मन को आनंदित करने वाला है, भाव से भरने वाला है, और जैसे हमारे ऋषि मुनि संतगण होते थे उसी तरह का दर्शन आपका है। सबसे पहले तो मैं माता पिता के चरणों में नमन करते हुए हमारी जो परंपरा है, सनातन सभ्यता, संस्कृति और भाव और विवेक से भरा हुआ इस पवित्र भूमि में, भारत माता के चरण कमल में उनको नमन करते हुए कुछ अपनी जीवन की अनुभवता है, तपस्या की अनुभवता है। गुरुदेव हमें कहा करते थे कि मेरी सेवा करना है तो समाज सेवा करो, समाज सेवा ही मेरी सेवा है, मेरी सेवा है। और उसी को मार्ग को लेकर आज तक मैं इस सेवा में चल रहा हूँ। गुरु वचन को पूर्णता करने के लिए वृंदावन की गली गली में, वृंदावन की मधुर वंश की राधा रानी के श्री चरण कमल में, पवित्र धाम में जी अपने आत्मा को पवित्र करते हुए, सर्व विश्राम आत्मा कहते हैं। जो शरीर को विश्राम करता है वो तो जानवर भी शरीर को विश्राम कर लेता है, लेकिन तीर्थ में आने के बाद आप अपनी आत्मा को विश्राम करें। तो ये वृंदावन ऐसा वन है जहाँ आत्मा को विश्राम करने के लिए बार बार किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में और किसी न किसी भेष में, भेष भगवान
को जानते हुए मानते हुए हम इस भेष में आना पड़ता है हमें। लक्षन्ति लक्ष्य भवन्तः, जहाँ लक्ष्य है वो वृंदावन है, और भवंती भवन से भरा हुआ ये वृंदावन है, जहाँ कुंज विहारिणी भवन, जहाँ राधा रानी भवन, जहाँ बांके बिहारी जी भवन। तो भवन में आनंद चित्त मन आनंद लाग्यो। जब मन की चित्त और आनंद लग जाता है, परिवेश श्री राधा रानी भाव मोहे जागो, तब जाके कुछ भाव आनंद के प्रकाश से विवेक एक सहनशीलता होके उस भाव को जग जाता है। तो वृंदावन मैं 11 साल से अवगमन होता हूँ। यहाँ हमारे विद्यार्थी रहते हैं जी। स्थान वैसे कहाँ पर है महाराज जी? मेरा अपना स्थान दार्जिलिंग है जी। दार्जिलिंग लास्ट वेस्ट बंगाल पड़ जाता है जी जी। वहाँ आश्रम है कोई? जी, अपना आश्रम है, महाकालेश्वर भी है और राधा रानी कुंज विहारिणी जी भी है जी। और वहाँ हमारे सबसे बड़े त्रिवेणी संस्कृत विद्यापीठ है, जो हमारे जैसे बैरागियों को, गुरुजनों को एक ज्ञान अर्जन करके इस जीवन में उन्नति करने का एक मार्ग दिखाने का, एक धर्म को कैसे बचाना है, कैसे चलाना है और कैसे हमें इस धर्म को लेते हुए खुद को भी और साधु संतों को भी लेते हुए कैसे चलना है। तो उन मार्ग में अभी हम चल रहे हैं और हमारी बचपन से ही बैराग है और हम बचपन से ही बैराग बाल योगी है। तो हम अपनी इस कर्मों को जीवन भर के लिए समाज की सेवा के लिए कुछ हित में रखना चाहते हैं। जी जी। तो जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ विद्यार्थी कहाँ पर हैं, किस जगह है वृंदावन में? हमारी पानी घाट है जी, वहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं। एक छोटा सा रूम लिया है कई वर्षों से, तो वहीं जी कुटिया है, वहीं रहते हैं। थोड़ी सी हमारी बांके बिहारी जी की आशीर्वाद है जी जी। तो वहाँ विरासते 3-4 विद्यार्थी हैं, उनको भी मैं जो होता है एक क्षमता गुरु की भजन कीर्तन करके उन्हीं क्षमताओं से आज तक चल रहे हैं, चलने बताते हैं जी। और कोई ऐसा नहीं है, जो आनंद है एक। और यहाँ तो आत्मा को चोरी करने वाले परमात्मा छिपे हुए हैं। अरे वाह। जहाँ आत्मा चोरी हो जाए और जहाँ परमात्मा रह जाए तो वहाँ कमी काहू की राधा। कहते हैं कि राधा धाये मन को भाए, राधा अचित नाम शुभ मंगल ही मंगल छाए। जहाँ राधा रानी रहती है वहाँ जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है जी। यहाँ के लता पता सब जगहों पर अनुभूति होती है राधा रानी की, ठाकुर जी की जी। ब्रिज की धूल धूल में राधा रानी जी की वास है और लता पताओं में उनके आदेश बिना तो यहाँ की पवन भी कहीं घूमती नहीं है जी। तो उनकी चरण कमल में जीवन को व्यापित करना, अपने आप को वैकुंठ में व्यापित करना, ये साक्षात वैकुंठ है। जाने तो वैकुंठ है, ना जाने तो फिर एक वन ही है बस। जैसे कहते हैं ना कि अनजान इंसान को वृंदावन कभी सुने हो तो कहते हैं ये कौन सा वन है, लेकिन जो सुना है वो कहता हो तो अरे आत्मा को चोरी करने वाला वृंदावन है गुरुदेव। जो यहाँ आते हैं उनकी आत्मा को चुरा ले जाते हैं हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्री जी राधा लाडली जी जी। तो कैसे मन अकुलाता है, दार्जिलिंग से दौड़े चले आते हैं वृंदावन? हमें 1 वर्ष में एक बार वो खुद जाती है। अच्छा। बजत पाँव छम छम राधा आई, लगावत बोल वृंदावन छाई। जब उनकी पायल की जब कान में जब घुंघराहट जब बजती है तो मुझे आदेश हो जाता है कि अब मुझे वृंदावन की जाके परिक्रमा करनी चाहिए, उनकी दर्शनों की, उनकी भावों की चरण छूना चाहिए। क्यों? हम दासी सदा निहारे, हम दास हैं उनके और हम सदा उनकी चरण कमल में निहारते रहते हैं। और ये हमारा भक्ति है, चरणों सुखदाई। जहाँ हम चरण में गिर जाते हैं वहीं हमारी भक्ति शुरू हो जाती है जी। तो यहाँ आकर जो है मन सुकून और शांति में आ जाता है। ऐसे तो आत्मा एक मिलन है और मन चंद्रमा है। कहते हैं चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजायता, श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखांग दग्निरजायता। चंद्रमा मन है जो भटकाते रहती है और सूर्य एक स्थायी है। तो वृंदावन में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अब हम स्थाई में आ गए हैं जी जी। स्थान प्रस्ताव कर लिया हमने, हम स्थाई में आ गए हैं। और कहते हैं कि कभी कभी अपनी दृश्य ऐसी होनी चाहिए कि दूसरा को देखकर एक भाविक हो जाए, जो उस भेष भगवान को देखकर उसको भाव जग जाए कि मैं भी कहीं इस सुंदर सौभाग्य में कैसे पढ़ूं। तो ये भेष हमें इसलिए बनाना पड़ता है कि ये राधा रानी का खुद का देन है। कहते लाला जैसे मैं सजी हूँ तू भी ऐसे सज के चल। लाला जी जी जी, जी। सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है जी जी। अभी हमारे इस संस्कृति में
बहुत जगहों में पूरी भारत भ्रमण कर चुका हूँ और मैंने कई वर्ष पैदल यात्रा भी किए हैं। जी। तो मेरी जहाँ तक अनुभव अभी लगती है मुझे कि हमारी भारत की सबसे पहले सभ्यता खो रही है। जी। सभ्यता खो रही है, डिसिप्लिन गायब हो रही है। जी। जगह जगह पे कुछ इसकी मान्यता नहीं है। जी। जी। लेकिन सनातन, जहाँ से ब्रह्मा जी नाभि से निकलकर ऊपर कमल फूल पे गए, वो स है। तन जो वो को खींचकर जो लेके गई है वो तन है सनातन, जहाँ पे हम अपने आप में एक भावविक बना सकते हैं। एक राज्य को कहते हैं ना कि एक गुरुकुल बना, तो वहाँ कुछ हम अपनी शासन रखें, कुछ नियम रखें, कुछ रीति रिवाज रखें। तो उनका मेन उद्देश्य है सनातन, जो रीति रिवाज पे टिका हुआ है। धर्म ये कुछ अलग बन जाता है। जी। धर्म सिर्फ संतों महात्मा साधु संत के लिए है धर्म, लेकिन सनातन सभ्यता सबके लिए, विश्व के लिए, विश्व के लिए। जी। और इस चीज को हमारे गुरुकुल में बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, आचार्य शास्त्री मान्यता सब है। जी। सामने तो कह देते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी ऐसी होना चाहिए, हम इसके हम उसके हम इसके, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं जगह विवेक और सनातन को खो जाते हैं। किस लिए? द्रव्यम नास्ति नास्तिक बुद्धि ही। अगर जहाँ द्रव्य आ जाए वहाँ नास्तिक बन जाते हैं और बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो इन ज्ञानों को समर्पित करने के लिए गुरुकुल महापुण्य ज्ञान है। जिस बच्चे ने 11-12 साल रह के गुरु के चरणों में अध्ययन किया है, उसने गुरुकुल की सभ्यता ली है। गुरुकुल कहाँ से आई है? जैसे स्कूल, वो भी तो कुल है। इसी तरह गुरुकुल वो भी एक कुल है। कुल रीति रिवाज है, सनातन धर्म। जब कुल पैदा करती है रीति रिवाज, तो उन्होंने लास्ट में एक पुत्र को पैदा किया जो संसार में विश्व में छाई है, वो है सनातन, और हम सब उनकी ही पुत्र है। जी। आजकल के परिवार में अगर परिवेश में देखा जाए तो ऐसा समझ में आने लगा है कि बच्चे बड़े हो गए तो कहते हैं कि हम बालिग हो गए हैं, और अपने परिवार से, माता पिता से उनका अधिकार जो है वो कहते हैं कि हमें हमारा निर्णय लेने का अधिकार है, और वो अपने पिता की भी बात नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि संस्कार की कमी के कारण हो रहा है। जैसा श्रद्धा नाम की लड़की का जिक्र होता है, उसके 35 टुकड़े किए गए, तो मुझे लगता है कि संस्कार खत्म हो जाने के कारण और वो अपने परिवार से भी नाता रिश्ता तोड़ लेते हैं। जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती है ना जी, तो उस समय हमारी बुद्धि घास चरने के लिए चली जाती है। जी। हमें जीवन में 3 चीज बहुत परफेक्ट होना चाहिए। एक मित्र, एक चलचित्र और एक प्रेमता। जब हम मित्र कर लेंगे, जैसे हम कभी कभी राधा रानी जी को इत्र लगाते हैं, सेंट, अगर सेंट भी ज़्यादा लगा ले तो वो कहता है कैसा सेंट लगाया, अच्छा नहीं लगा। लेकिन थोड़ी सी लगा ले जो शरीर में लगे तो दूसरा भी कहता है कि कितना सुंदर सुगंध आ रहा है, कितना सुंदर सेंट है। और मित्र ऐसा होना चाहिए, कहते हैं कि मित्र एक भी हो तो बहुत भारी है, दूजा तो नाम नहीं, तीजा तो प्रेम धुन सुनाए, गावे मोहन राधा नाम नहीं। जी। अगर हमारे यहाँ तो मित्र की अगर परंपराएं देखें तो अनादि अनंत हैं, और उसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भाव, जिसमें निश्चल में सब कुछ बह जाना आवश्यक। उन्होंने अपने आप में ही गलती किया है। देखिए, हम जब तक खुद गलती नहीं करते ना तब तक हम किसी को गलती नहीं कह सकते हैं, लेकिन गलती पहले हम करने की मौका देते हैं। उन्होंने किसी को मौका दिया, उस चीज की आह्वान की, जो उनको वो चीज का सजा मिला है। देखिए, जीवन में अभी के समय में नारियां जगह जगह पे सभ्यता मर्यादा खो रही है। उस मर्यादा के वजह से राक्षस कोने कोने पे अपनी फैले हुए हैं, और हर कोई यही चाहता है कि थोड़ा सा मौका मिल जाए और उसे मैं नोच के खा लूं। तो प्रेम अंधा बना दिया था उनको, तो उनको सबक सिखाया गया है। लेकिन लेकिन मैं ये कहूँगा मेरे हिंदू वासियों के लिए, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा भी ना करे। भले कुंवारा रह जाए, भजन करे, कीर्तन करे, जीवन को आनंद करे, लेकिन दोबारा ऐसा गलती ना करे। और जो ये हमारी सनातन में जो इस तरह की जो धर्म को हर जगह को इस तरह फैला रहे हैं, इनके लिए आप एक शक्ति बने। अगर आज मेरा भारत जगेगा तो मेरा सनातन जगेगा। एक ने किसी ने कहा है, कहीं सत्य हो रहा है जो सूर्य उदय हो रहा है। आप इतना ही समझिए कि वृंदावन में या हमारे जितने 4 तीर्थ हैं, इनमें कहीं सत्यता हो रही है जो सूर्य उदय हो रही है। अगर ये सत्यता भी मिट गई तो सूर्य उदय भी होना बंद हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ से जानबूझकर भी आप खुद पैर डालोगे तो आवश्यक पैर काटने की तो जरूरत ही है। तो
श्रद्धा की घटना के बाद से देश की बेटियों को क्या दिशा निर्देश देंगे? क्योंकि एक संत की वाणी से जाएगा, मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम सुधार कर पाएँ, कुछ हद तक परिवर्तन हो। बेटी संत के लिए माँ है जी। और पुरुष एक पिता समान भी माना जाता है, या फिर प्रभु कहते हैं हमारी सबसे सुंदर वचन में प्रभु। और महाप्रभु हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी। और माँओं के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा, आज रहे या ना रहे तेरी छाया रहेगी, आज रहे या ना रहे तेरी छाया रहेगी, जब जब तू माँ पैदा करेगी तब तब मन में दुख भरा रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाओं से हर माँओं को आँच में कहीं ना कहीं ये भय हो जाता है कि आज अगर मैं लड़की पैदा करूं तो इसकी भी कहीं ना कहीं एक कलंक बन जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जिद हो जाते हैं जी। उस जिद ही उनकी सर्वनाश का कारण है। तो जो अभी हमारे माँ एक बार पिता को वो कठोर जवाब नहीं देती तो वापस लौटने का मौका भी रहता है। जी। लेकिन ऐसा है कि जानबूझ के ही गलती करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन भूल चूक से गलती हो जाना क्षमा हो जाता है। वो जानती है कि अपनी जात की नहीं है, अपनी धर्म का नहीं है। कहते हैं हमारी सनातन में, अगर बेटी विवाह करो तो भी इतना तो लाज रखो कि माँ पिता मरने के जाने के बाद दामाद हमें जल चढ़ा सके। उतना तो लाज रखो माँ, उतना तो लाज रखो। भारत माता की लाज रखो, इस भूमि की लाज रखो, साधु संतों की लाज रखो, अपनी संस्कृति की लाज रखो। अगर इस संस्कृति की लाज रखकर चलाओगी, जिसके कहते हैं जिसके मन से भय उड़ गया वो जीवन को बर्बाद कर देता है। उन्होंने अपनी माता पिता की मन से भय उड़ा दी, आज वो जीवन को बर्बाद कर दिया। आज हम बैराग लेते हुए भी पिताजी हमें अगर डांटते हैं, मैं 12 किलोमीटर दूर रहता हूँ घर से। बैराग शतक में कहा गया है, अगर आपको घर की याद भी आ जाए तो आप 12 किलोमीटर नीचे जाकर आप प्रस्ताव कर सकते हो। पिताजी खुद मिलने आते हैं और उनकी पांव स्पर्श करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे आज भी भय है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है और मुझे धर्म को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। अवसर से आप धर्म को बढ़ा रहे हैं जी। आज इसीलिए इस भेष में मुझे चलने में भी एक अनुभूति होती है, गर्व होता है कि नहीं, मैं अपनी भारत माँ की पुत्र हूँ। एक धर्म माँ, एक भारत माँ, ये दोनों माँ सर्वश्रेष्ठ है। तो आइंदा से जो भी है हमारे नया युक्ता, कुछ गलती करने से पहले एक बार सोचे। इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर जान रहे हैं, इनमें से कुछ सोचते हैं कि कुछ अच्छा कहा है, तो आवश्यक आप लोग की भलाई में हमारी भलाई है और हमारी भलाई में ही संसार सनातन की भलाई है। जी। और देश की बेटियां जो है अपनी संस्कृति से जुड़े और अपने परिवार माता पिता की आज्ञा से ही कोई कदम उठाएं। आवश्यक आज्ञा होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले हर चीज में श्री राम जी भी सोकर उठते थे तो रावण को एक ही शक्ति से जीते हैं। श्री राम जी माता पिता की शक्ति से ही जीते हैं, उनको स्मरण करके। जी, वो जब भी सो के उठते थे कहते थे माता पिता नमः। क्यों? क्योंकि जन्मदाता साक्षात स्वरूप भगवान है, भगवान के स्वरूप है। अगर उनके आदेश हम माने, अगर उनकी वचनों की पालन करें, तो जो डेली माता की सुबह उठकर पैर छूता है उसकी जीवन कभी भाग्य नहीं बदल सकती है, वो बदल जाता है, सौभाग्य में रहता है। और जो डेली उठकर सुबह पिता का पैर छूता है उसको कदापि लक्ष्मी की कमती नहीं होती है। लक्ष्मी भी 3 प्रकार की होती है, एक ज्ञान लक्ष्मी, एक साक्षात लक्ष्मी और एक ध्यान लक्ष्मी। जो ये ऋषि मुनिया जो हम लोग करते हैं ये ध्यान लक्ष्मी है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादा को, सभ्यता को खो रहे हैं। जो हमारी भारत में इतनी बड़ी बड़ी घटना, 1960 में भी एक लड़की को 15 ये अजातियों ने, 22 अजातियों ने बलात्कार करके, उस समय भी केस चला था, लेकिन उनको आज़ाद छोड़ दिया गया था। अब ऐसा नहीं होगा। अब कदम कदम पे ही जब ऐसा होगा तब एक कुछ ना कुछ खड़ा होना जरूरी है। अगर खड़ा नहीं होंगे तो कल के समय में, जैसे एक समय में हमारे ब्राह्मणों पे, उन पे जैसे अत्याचार किया था, सनातन पे अत्याचार किया था, घर घर पे ले जाके बलात्कार किया था, आज उन्हीं के पुत्र भाई भाई में आपस में ऐसे कह कर पूरी भारत को सर्वनाश कर रहे हैं। ये ना हो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार आना जरूरी है। और अगर वो हम सब सनातन की ओर लौटेंगे, अपने ऋषि मुनि संत की बातचीत मानेंगे, मुझे लगता है तभी वो संभव हो पाएगा। क्योंकि ये अमृत वचन है। मैं अक्सर मौन रहता हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन अपनी तप में रहते हैं तो हमें अक्सर कुछ चीज़ पता चलती है कि कहीं कुछ होने वाला है, तो उसका अनुभव हो जाता है। तो उस समय वो आके कहते हैं परमात्मा कि यज्ञ कराओ। क्यों? यज्ञ युद्ध की प्रतीक है।
जी। अगर यज्ञ भी नहीं करेंगे तो फिर शांति भी नहीं आएगा। और शांति पाने के लिए क्या यज्ञ करें? भारत माता की यज्ञ करें। कैसा यज्ञ करें कि ये नहीं कि अग्नि जला के, नहीं, कुछ अपनी कुबुद्धियों को, जो सुबह उठकर हम चूल्हा में खाना बनाते हैं उसमें आहुति दे उस कुबुद्धि को। जब हम आहुति देंगे तो हमारी बुद्धि खुद सनातन पे भर के आ जाएगी, पूरा सभ्यता पे आ जाएगा। जी। पूजनीय महाराज जी के बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने अपने धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई तमाम बातें हम सबको बताई। लेकिन प्रमुख बात जो है श्रद्धा की घटना को लेकर बताया। उसमें कहा कि अपनी परंपरा से जुड़े, संत ऋषि मुनियों से जुड़े रहें। और एक बात बहुत बड़ी बताई कि रावण जैसे आता ताई का वध जो है प्रभु श्री राम इसलिए करें कि वो अपने माता और पिता के आचरण यानी आदर्श को मानते थे, उनकी बातों को मानते थे। तो हम सब भी, ये भारतवर्ष की, देश भर की जितनी बेटियां सुन रही हैं, जितनी माताएं सुन रही हैं, वो अपनी बेटियों को बताएं। और जितनी बेटियां सुन रही हैं तो गुरुदेव महाराज जी की उन एक एक वचनों का अनुसरण करें कि जब तक आप अपने माता पिता की बात को नहीं मानेंगे, उन्हें के आदर्श का अनुसरण नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इसी तरह के जघन्य घटना से जूझना पड़े और आपके शरीर का भी इसी तरह से दुर्दशा हो। तो एक एक शब्द अनुसरण करें। मेरा फिर देश भर की भारतीय बेटियों से निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे विधर्मियों के पास ना जाएं जिससे आपका जीवन नष्ट हो जाए। आइए फिर लौटिए सनातन धर्म की ओर, संस्कृति की ओर। अपने मंदिरों को जाइए, संत महात्माओं का दर्शन करिए, अपने देवालय पे जाइए, रोज तुलसी की पूजा करिए, रोज गौ माता की पूजा करिए। इन सब को हम करेंगे तो निश्चित मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सब बच सकेंगी, आप सबका जीवन सही रहेगा और अपने परिवार, अपने कुल को भी जो है आप नाम रोशन कर सकेंगी। आप सोचिए, एक बार सोचिए, जहन में सोचिए कि जिस बेटी ने, जिस श्रद्धा ने अपने पिता से कह दिया कि अब हम बालिक हैं, हमारा मुझे निर्णय लेने का अधिकार है, आज वही पिता उस दुष्ट को फांसी तक चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कानून की मदद कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि परिवार से कभी विद्वेष ना करें, परिवार के माता पिता की बात को जरूर मानें। भारत की नारियों को और भगवती जगत जननी माता को साक्षी रखते हुए, सारे कर्मों को साक्षी रखते हुए अभी भी कहीं ना कहीं सुधरने की ज़रूरत है, भावना में कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अपने आप में ही अपने आप को सर्वनाश कर रहे हैं। इन विचारों को देखकर हमें बड़ा कष्ट होता है, हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसी हमारी पूजनिया, जो हर चीज़ में हम पहले माँ को जोड़ते हैं, इन माँ को जोड़ते हुए भी जो अभी घटना होती है इतनी बड़ी बड़ी, इन सब को सुनते हुए, देखते हुए बड़ा मन विचलित हो जाता है। कभी कभी इच्छा करता है कि जो हम तप कर रहे हैं इनका कहीं ना कहीं प्रभाव, गलत प्रभाव वहीं से ही पड़ रहा है। हम इस चीज़ को बचाने के लिए, जनाने के लिए, मनाने के लिए, भारत की नारियों को, पूरी विश्व की नारियों को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये बाहर की कुछ लैंग्वेज और बाहर की कुछ परिवेश और बाहर की कुछ ऐसी वेशभूषाओं से और बाहर की कुछ रहन सहनों को देखकर ये अपनी मर्यादा को भूल रही है। आज भी समय है, जो ऐसा समय है, एक समय ऐसा था हमारी भारत पे जो नारियों की सिर्फ पैर की नखून तक हमें पता चलता था, लेकिन आज तो जगह जगह पे, गली गली पे हमारी भारत की नारियों को पूरी वस्त्र, अंग, शरीर की कुछ दिखाई नहीं देती है, कुछ करने नहीं देती है। ये सभ्यता कहीं ना कहीं उड़ने की वजह से राक्षस मौका छोप रहे हैं, जबकि हमारी सीता माता की पूरी मर्यादा को रहते हुए, देखते हुए भी रावण ने अवकार किया, उठाकर ले गया। तो अभी तो और खुली अंग में चलते हुए तो साथ साथ राक्षस तो समाएंगे समाएंगे। सुधर जाएं, संभले और संभाले। और जहाँ तक मैं कहूँगा, इन माता पिताओं को जो इतने कष्ट कर कर, इतने जन्म देकर इस जीवन को वो व्यापित करते हैं, तो अंत समय में जहाँ तक हो सके तो उन फैसिलिटियों को ज़्यादा ना दे, बच्चों को ज़्यादा बचपन से बिगड़ने का मौका ना दे और सुधरने का जहाँ तक हो सके तो उन्हें भी सुधारे।